दोस्तों, आज से लगभग 53 साल पहले हम इंसानों ने चांद पर पहली बार अपने कदमों की छाप छोड़ी थी। और सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 4 से 5 बार हमने इस माइलस्टोन को विदाउट फेलियर लगातार अचीव किया है। एक के बाद एक अपने सक्सेसफुल मिशंस के जरिए चांद तक जाना तो नासा के लिए एक आम बात हो गई थी। लेकिन एस्ट्रोनॉट्स ने चांद पर ऐसा क्या देख लिया था जो नासा और बाकी देशों ने एकदम से चांद पर आना जाना रोक दिया था। वो नासा जो 1969 से 1972 तक 12 लोगों को मल्टीपल मिशंस के थ्रू चांद की सैर करा चुका था, उसे अचानक से सब कुछ क्यों रोकना पड़ा? कहीं ऐसा तो नहीं कि चांद पर एस्ट्रोनॉट्स की एलियन से ही मुलाकात हो गई हो, या फिर कहीं नासा आज तक कभी चांद पर जा ही नहीं पाया। दोस्तों, मैं हूं आर्यन और डार्क यूनिवर्स सीरीज के पहले एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो बिना और देर किए वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। धरती की शुरुआत से लेकर अब तक इंसान लगभग 5 बार चांद पर जा चुका है, लेकिन 1972 के बाद एक बार भी नहीं। हम सबको पता है कि नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर कदम रखने वाले पहले आदमी का खिताब मिला है। जब ये मिशन चल रहा था तो सिर्फ नासा ही नहीं पूरी दुनिया इस पर नजरें गड़ाए बैठी थी। अपोलो 11 जैसे ही धरती के एटमॉस्फेयर से बाहर गया, तभी से नासा के कंट्रोल सेंटर्स 24 घंटे उन एस्ट्रोनॉट्स के साथ संपर्क में थे और लोगों में जोश इतना भरा हुआ था कि एस्ट्रोनॉट्स के साथ हो रही कॉन्वर्सेशन और वहां से आ रही फुटेजेस टीवी पर लाइव दिखाई जा रही थी। लेकिन जैसे हर कहानी में सस्पेंस होता है, वैसा ही कुछ यहाँ पर भी हुआ। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन मून लैंडिंग के कुछ घंटे बाद नासा ने कुछ मिनट्स के लिए अपने सारे सिग्नल्स प्राइवेट कर लिए, यानी थोड़ी देर के लिए हर जगह से लाइव प्रसारण रोक दिया गया था। जब सारी कॉन्वर्सेशन सबके सामने हो रही थी तो उस 2-3 मिनट की कॉन्वर्सेशन में ऐसा क्या था जो नासा छिपाने पर मजबूर हो गया था? उसके बाद उस समय के जाने माने हैकर ने नासा के सिस्टम को हैक किया और उसमें से सारी ऑडियो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की, और उस ऑडियो में जो सामने आया वो किसी की भी नींद उड़ाने के लिए काफी था। और अब मैं आपको वही क्लिप यहाँ पर सुनाने जा रहा हूँ। They're lined up in the other side of the crater. There they are, and they're watching us. इस ऑडियो में नील आर्मस्ट्रांग कंट्रोल बैच को बता रहे थे कि उनके ठीक सामने एलियंस के स्पेसशिप्स खड़े थे, जिनमें से एलियंस उन्हें घूर कर देख रहे थे। खैर, ये कितनी सच है और कितनी झूठ, ये तो हर बार की तरह साबित ही नहीं हो पाया। हर बार की तरह नासा ने उस रिकॉर्डिंग को फेक करार दिया और सिरे से नकार कर फेंक दिया। खैर, रात गई सो बात गई, लेकिन ये सारा मुद्दा दोबारा आग की तरह तब फैलना शुरू हुआ जब आज से ठीक 14 साल पहले YouTube पर किसी ने अपोलो 20 की डिटेल फुटेजेस को अपलोड कर दिया। एंड उस वीडियो में अगेन कुछ ऐसा था जिसने एक बार फिर से सबके पैरों तले जमीन खिसका डाली थी, और वो थी एक फीमेल डेड बॉडी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। उस डेड बॉडी का नाम मोनालिसा 1 रखा गया था। एंड अगर मुझे अब वो फुटेज YouTube पर अवेलेबल दिखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हो। और हर बार की तरह नासा ने इस बार भी इसे एक फेक न्यूज बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया। एंड उस मिशन के एस्ट्रोनॉट विलियम डॉडले ने उसके बाद एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि चांद पर उन्हें एक क्रैश्ड स्पेसशिप मिली थी। उन्होंने बताया कि जब वो अपने डर पर काबू पाकर उस स्पेसशिप के अंदर चले गए तो उन्हें वहां पर 2 डेड बॉडीज मिली, एक मेल और दूसरी फीमेल। कहा जाता है कि उनमें मेल को तो उन्होंने वहीं पर छोड़ दिया और फीमेल को वहां से लाकर एरिया 51 में शिफ्ट कर दिया। खैर, नासा तो इसे ऑलरेडी फेक डिक्लेयर कर चुका था। और इतना सब सुनने के बाद जहां आपको भी इस बात पर यकीन हो चुका होगा कि सच में मून पर एलियंस हैं, तो रुकिए, क्योंकि अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उसके बाद आपको यही लगे कि वो आपकी गलतफहमी थी। जहां एक तरफ एलियंस दुनिया से मिलने के लिए बेचैन हो रहे थे, तो दूसरी तरफ कई जगहों पर नासा की थू-थू भी हो रही थी। ऐसा इसीलिए क्योंकि कई लोगों का मानना था कि नासा कभी चांद पर गया ही नहीं था, यानी कि उसने 3 साल तक सबका बेवकूफ बनाया था। खैर, इसके पीछे कुछ बेसिक कारण थे
जो टाइम टू टाइम लोगों ने नोटिस किए थे। जैसे कि नासा ने चांद पर एस्ट्रोनॉट्स के फुटप्रिंट की जो इमेजेस रिलीज की थी वो कुछ ऐसी दिखती थी, जबकि एस्ट्रोनॉट्स के लिए जो स्पेसिफिक शूज बनाए जाते हैं उन शूज का डिजाइन नीचे से ऐसा होता है। तो इसका मतलब वो फुटप्रिंट उन एस्ट्रोनॉट्स के थे ही नहीं। और तो और नासा ने जो मिशन की वीडियो फुटेजेस रिलीज की थी उनमें देखा जा सकता है कि चांद पर कैसे एस्ट्रोनॉट्स यूएसए का झंडा गाड़ रहे थे। लेकिन मेरे दोस्त, चांद पर तो ना कोई एटमॉस्फेयर है और ना ही कोई हवा, तो कैसे वो झंडा लहरा रहा था, इसका भी अब तक कोई जवाब नासा ने नहीं दिया है। और सिर्फ ये दो ही नहीं, ऐसे मल्टीपल रीजंस थे जिनकी वजह से ऑलमोस्ट मेजोरिटी एश्योर हो गई थी कि वो नासा कभी चांद पर गया ही नहीं था। इवन जो फोटोज और वीडियोस उसने रिलीज की थी वो उसने खुद चांद जैसे सेट को क्रिएट करके स्पेशली बनवाई थी ताकि वो अपने कंपटीशन यानी कि रशिया को नीचा दिखा सके। खैर, ऐसा भी हो सकता है कि ओरिजिनल फुटेज और वीडियोस में एलियंस को छुपाने के लिए नासा ने फेक वीडियोस रिक्रिएट करवाए हों। आपकी इस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड अगर आपने अब तक ये वीडियो देखी है, इसका मतलब आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपकी इच्छा हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।